हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी और अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की जो टॉपिक हमने किए हैं उन्हीं के बेस पे मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इनमें कुछ खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज को हम कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत अगर हो रही है तो वो भी रिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ एक मैथमेटिकल इंडक्शन के टॉपिक आ सकते हैं जो कि आपने 11th में पढ़े थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स ए दे दी गई है। ठीक है, मैट्रिक्स ए में आपको बोला गया है, मैट्रिक्स ए में आपको क्वेश्चन नंबर एक फर्स्ट में बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, आपको लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, जहाँ पे आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, और स्मॉल एन क्या दिखाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो मैट्रिक्स ए है आपके पास, उसमें एलिमेंट्स हैं 0 1 0 0, और आपको प्रूफ करना है यानी शो करना है, टू शो। जो वैल्यू प्रूफ करनी है वो मैं लिख लेता हूँ, a इंटू आइडेंटिटी प्लस बी इंटू ए होल पावर स्मॉल n इक्वल होना चाहिए a की पावर n इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस स्मॉल n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू ए के। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है, जहाँ पे स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसके सॉल्यूशन में हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो मेथड रहेगा हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिकली 3 स्टेप आते हैं। पहले स्टेप में मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करूँगा। सेकंड में मैं मानकर चलता हूँ कि n की वैल्यू k रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल रहेगी। और थर्ड केस में मैं n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करूँगा और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करूँगा। तीनों स्टेप से वेरीफाई करने के बाद मैं एक सिंपली कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन में शो करना था वो हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मैं n की वैल्यू 1 लिख लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू रखने पर इस वैल्यू में ना जो वैल्यू शो करनी है इसके लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो a इंटू आइडेंटिटी प्लस b इंटू ए, n की वैल्यू 1 रखने पर रिजल्ट आता है a इंटू आइडेंटिटी प्लस b इंटू ए। राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट कर लीजिए और देखिए रिजल्ट सेम है क्या। तो a की पावर 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 b इंटू ए। तो a की पावर 1 तो a ही रहेगा इंटू आइडेंटिटी, a की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 तो 1, रिजल्ट बनेगा b इंटू ए। तो ये केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो गया है, यानी ये पॉइंट वेरीफाई हो गया है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं मानकर चलता हूँ हमेशा कि n की वैल्यू अगर k लिखूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी आपकी a इंटू आइडेंटिटी प्लस b इंटू ए की होल पावर k बराबर है a की पावर k इंटू आइडेंटिटी प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। ठीक है, थर्ड केस में हम n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे और वेरीफाई कराएंगे। तो k प्लस 1 करने पर वैल्यू बनती है वैसे आपकी a इंटू आइडेंटिटी प्लस b इंटू ए होल पावर k प्लस 1 बराबर a की पावर k प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस k प्लस 1 इंटू ए की पावर k प्लस 1 माइनस 1 1 0 हो जाएगा और इंटू बी इंटू ए। ठीक है, यानी अब आपको ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करा दीजिए, तो तीनों स्टेप वेरीफाई होने से आपकी जो स्टेटमेंट है वो भी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पहले स्पेस ले लेते हैं, एक सेकंड।
ये क्या हो गया, इसको डिलीट कर दीजिए और ये स्पेस ले लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो पार्ट प्रूफ करना है इसको हम वेरीफाई करा लेते हैं। पहले मैं यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ बच्चों। तो लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास a इंटू आई प्लस बी इंटू ए होल पावर k प्लस 1 बराबर है, पावर खोल दीजिए ये, तो ये बनेगी a इंटू आइडेंटिटी प्लस बी इंटू ए होल पावर k गुना a इंटू आइडेंटिटी प्लस बी इंटू ए होल पावर 1, ठीक है। अब आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर जो k है, इसका रिजल्ट है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू मैं वहाँ से उठाकर इसकी जगह पे पुट कर दूँगा सेम वैल्यू के लिए, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे, हम ऊपर से लेकर आएंगे। तो पुट करने पर जो रिजल्ट आएगा आपका वो हो जाएगा अब a की पावर k इंटू आइडेंटिटी प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू ए मल्टीप्लाई होगी a आइडेंटिटी प्लस b इंटू ए से, ठीक है बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले a आइडेंटिटी से पहले वाली ब्रैकेट को गुना कर देते हैं, तो ये बनेगा a इंटू के प्लस 1। आइडेंटिटी के आइडेंटिटी से गुना करोगे तो सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी, ठीक है। प्लस अब ये सेकंड वैल्यू से करेंगे तो ये बनेगा बच्चों k, a की पावर 1 है यहाँ पर, वहाँ पे k माइनस 1 है, तो ये बन जाएगा सिंपली k, ठीक है, इंटू बी इंटू ए। आइडेंटिटी गुना हो जाएगी तो अपने आप ही b इंटू ए में मिक्स हो जाएगी, यानी बी ई आएगा रिजल्ट में। प्लस अब बी ए से करा दीजिए, वहाँ पे कराओगे आप तो ये वैल्यू बनेगी a की पावर के, आइडेंटिटी अपने आप ही उसमें मिक्स हो जाती गुना करने पर, और रिजल्ट आएगा बी ए। क्योंकि रिजल्ट आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स ले लो इस यूनिवर्स में, जिसकी आइडेंटिटी से गुना करोगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ रिजल्ट आती है। तो ये रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको बताकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आप लोगों का। अब हो गया ये, ठीक है, a की पावर के आई से b की मल्टीप्लाई हो गई। अब हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो ये बनेगा k a की पावर k माइनस 1 बी स्क्वेयर इंटू में ए स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए पहली टर्म को ऐसे कैसा लिखा, a k प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस इन दोनों टर्म में से a की पावर k b a की पावर k b a कॉमन आएगा, तो ये वैल्यू बनेगी k प्लस 1 इंटू ए की पावर k b a प्लस ये वैल्यू बची आपकी k इंटू ए की k माइनस 1 बी स्क्वेयर ए की पावर 2, ठीक है। अब देखिए मैं एक हल्का सा आपको रफ वर्क करा कर दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। मैं साइड में यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, इसके लिए मैं मान लीजिए ब्लू पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर इस पेज में मैं रफ वर्क करा रहा हूँ। ए स्क्वेयर निकालने के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी a गुना ए मैट्रिक्स आपके पास क्या थी बच्चों, 0 1 0 0। तो देखिए ए स्क्वेयर निकाल लेंगे तो यानी 0 1 0 0 की गुना करेंगे 0 1 0 0 के साथ, और ये मल्टीप्लाई आपको बता ही रखी हमने, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0 आएगी, यानी यहाँ पर ए स्क्वेयर 0 0 0 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, यानी ये पूरी वैल्यू कंसिडर ही नहीं करनी अब आपको, ठीक है। ये पूरी वैल्यू क्या बन गई आपकी फिर 0 0, यानी यहाँ से रिजल्ट क्या है आपका, a की पावर k प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस k प्लस 1 इंटू ए की पावर k b इंटू ए, जो कि अगर आप गौर से देखें तो ये जो साइड है ये बिल्कुल उसी साइड के बराबर है, सेम एज इट इज़, यानी आपने लेफ़्ट हैंड साइड ली थी और बराबर क्या दिखा दिया है, राइट हैंड साइड के। तो तीनों केस प्रूफ होने पर जो आपको स्टेटमेंट पहले दी थी आप कह सकते हैं हैंस वेरीफाई, ठीक है। तो जो आपको शो करना था वो प्रूफ हो गया है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप टू स्टेप चलना है, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपको मैट्रिक्स दे दी गई है कोई A
और प्रूफ करने के लिए बोला गया है फिर से लेफ्ट हैंड बराबर में राइट हैंड। एन स्मॉल एन क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है बच्चों, जिसमें एलिमेंट्स आपके पास 1 1 1, फिर से सेकंड रो में भी 1 1, थर्ड रो में भी 1 1। आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है प्रूव दैट मैट्रिक्स ए की पावर n इक्वल है 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। सेकेंड रो में भी सेम एलिमेंट 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। थर्ड में भी सेम है 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड। चलिए फिर से वही करते हैं बच्चों। n की वैल्यू 1 मान लीजिए, लेट n बराबर में 1 रख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो वैल्यू बनेगी a की पावर n में 1 रखने पर a की पावर 1 यानी a। रिजल्ट क्या बनेगा आपका, फिर से a मैट्रिक्स की वजह से 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, राइट हैंड साइड ले लीजिए अब बच्चों। राइट हैंड साइड में भी हम वैल्यू क्या रखेंगे, इनकी वैल्यू 1। तो देखिए वहाँ पर वैल्यू रखने पर 3 n की पावर 1 माइनस 1, 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 यानी ये रिजल्ट आएगा आपका 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। ठीक है, सभी रो के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 3 की पावर 0। और किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर का या कोई भी अगर आप इंटीजर्स लेते हैं उसकी पावर 0 रखते हैं तो रिजल्ट क्या बनकर आता है, 1 1। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड है, वेरीफाई हो गया पहले केस के लिए। फिर से मैं n की वैल्यू 1 और हो गया, n की वैल्यू 2 लेकर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि अगर पेज नीचे लेके जाएंगे तो फिर से हमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं वैल्यू कर लेता हूँ n बराबर 2 पर। लेट n की वैल्यू मैंने रख ली बच्चों 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर n यानी a की पावर 2 हो गया। a की पावर 2 मतलब मैट्रिक्स a की मैट्रिक्स a से ही गुना करनी है आपको। तो प्रोडक्ट कर दीजिए बच्चों, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है आपका। ये पहली मैट्रिक्स a है, दूसरी मैट्रिक्स जिससे गुना करनी वो भी मैट्रिक्स a ही है, और रो कॉलम मेथड से आपको मल्टीप्लाई मैंने सिखाई रखी है। तो इसमें एलिमेंट्स बनेंगे आपके 3 3 3 3 3 3 3 3 3। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड में देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड में आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो 3, 2 की माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। ये केस भी इक्वल हो गया। अब n की वैल्यू 2 के लिए प्रूफ हो गया, तो n की वैल्यू अब 3 के लिए ले लीजिए। ठीक है, n की वैल्यू 3 के लिए भी ले लीजिए आप। तो चलिए अब मैंने माना लेट n इज इक्वल टू 3 लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों आपकी वैल्यू बनेगी a की पावर 3, यानी a स्क्वेयर गुना में मैट्रिक्स a स्क्वेयर अभी हमने निकाला था तो रिजल्ट आया था 3 3 3 3 3 3 3 3 3। मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स ए से, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट 3 3 ये 9 हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 9 9 के। ठीक है, ये सिंपली 9 9 की वैल्यू पे हो जाएंगे। राइट हैंड साइड ले लीजिए बच्चों सेम केस के लिए। तो राइट हैंड साइड में हम करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, एक सेकंड, कुछ भाई एक अर्जेंट काम है तो थोड़ा सा हम पॉज कर लेते हैं वीडियो को, कंट्रोल
एफ ए। सॉरी फ्रेंड्स, एक ज़रूरी काम आ गया था, ठीक है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चलिए अपने क्वेश्चन को वहीं पे प्रोसीड करते हैं जहाँ पे रोका था हमने। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई है, अब राइट हैंड साइड के लिए पुट कर दीजिए। एन की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे थे, तो राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करोगे तो 3 की पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। सभी एलिमेंट्स 3 की पावर 2 में चले जाएंगे। 3 की पावर 2, 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 ठीक है। तो ये एलिमेंट्स बनेंगे आपके सारे 9 9 9। तो यानी मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई है, प्रूफ हो गई है। इसी तरह से आप एन की वैल्यू एक 4 बार रिपोर्ट करके दिखा सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, 3 तक हो जाएगा, वही काफ़ी इनफ होता है। तो ठीक है, इसी बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है की पावर n बराबर रहेगी हमेशा राइट हैंड साइड के, मीन्स हैंस वेरीफाई, ठीक है। ये सिंपली क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से एक मैट्रिक्स दी गई है और a की पावर n में आपको फिर से वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, जहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। सेकंड की तरह प्रोसीड कर दीजिए इसको भी। पहले n की वैल्यू 1 दिखाइए, 1 से प्रूफ कीजिए, फिर n की वैल्यू 2 से प्रूफ कीजिए, फिर n की वैल्यू 3 से प्रूफ कीजिए, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी और माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक्स प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से गिवन है बच्चों। ये थर्ड क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया है और फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है A and B are symmetric matrix. A and B are symmetric matrix, ठीक है। A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, A ट्रांसपोज A के बराबर और B ट्रांसपोज B के बराबर। प्रूफ करने के लिए बोला गया है, टू प्रूव, आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है बच्चों ए बी माइनस बी ए इज ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए बी माइनस बी ए का अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के। ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। इसमें हम सॉल्यूशन करने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स है इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो हम प्रूव कर लेते हैं इसी से। ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज आपको पता है पीछे से खुलता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की जगह पे मैं बी रखूँगा, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए रखूँगा, तो ये बनेगा सिंपली रिजल्ट बी ए माइनस ए बी। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और रिजल्ट बना दिया ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं रिजल्ट में उस मैट्रिक्स के सभी साइन चेंज हो रहे हैं नेगेटिव से, जो कि प्रूफ करना था सेम रिजल्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हैंस ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज इनटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। भाई आपको ऐसे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है आपको प्रूफ करना है पहले बी डैश ए बी एक सिमेट्रिक्स हो। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए बोला गया है। कब? जब ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है। चलिए पहला पार्ट निकाल लेते हैं पहले। ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए ही रहेगा। इसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ बच्चों। तो ट्रांसपोज इसको इस तरह से खुलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, और आपको पता है डबल ट्रांसपोज का मतलब होता है सिंपल मैट्रिक्स, ठीक है। बी ए ट्रांसपोज बी और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दिए बी ट्रांसपोज ए बी, जो कि सेम मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है।
यानी ये कैसी मैट्रिक्स है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट में मुझे वेरीफाई कराना है बी डैश ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखानी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब, जब ए क्या हो, ए आल्सो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ठीक है, ए बी क्या हो, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू के लिए आपको पता है उसका ट्रांसपोज -a के बराबर होता है, तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज अगर मैं निकालूंगा तो रिजल्ट आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू डबल ट्रांसपोज करोगे तो बी ही रहेगा। यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह पे -a रख दीजिए, तो -a इंटू बी, यानी मैट्रिक्स बनी माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, तो जो कि फिर से वेरीफाई हो गया स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए, यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, तो आज के सेशन में हम 5 क्वेश्चन ही रख पा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम आ गया बच्चों, तो आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी की क्लासेस कल कंटिन्यूस रखेंगे। ठीक है, तो सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।